क्रीम कालिकायै नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज इस मंत्र को अभिमंत्रित करती हुई माँ भगवती काली के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें मैं देवी माँ के स्वरूप, उनके आकर्षण, उसकी दिव्यता और उसके तेजोमय स्वरूप के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि माँ काली का ये स्वरूप बना कैसे? माँ काली ने क्यों ये रूप लिया? क्यों उन्होंने भगवान शिव के शरीर पर पैर रखा? क्यों भगवती काली नर मुंडों की माला पहनती है? क्या आप जानते हैं भगवती काली के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनकी चर्चा शास्त्रों में बड़े गुप्त तरीके से की गई है। कालिका पुराण में, देवी पुराण में और जो देवी तारा का ग्रंथ लिखा हुआ है, उन रहस्यों में बड़े सुंदर तरीके से इनकी व्याख्या और बड़े गूढ़ रूप से की गई है। क्या आप जानते हैं माँ काली के गुप्त रहस्यों में से उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह यह है कि माँ भगवती काली क्यों हर जगह भयंकर रूप में दिखाई देती हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए जरूर देखिए मेरे इस वीडियो को, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ काली का ऐसा स्वरूप जो सृष्टि के आरंभ और अंत का दोनों का ही प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं देवी भद्रकाली का यह स्वरूप अंत ही है, आरंभ का एक शंखनाद करता है। उनका हर संकेत गहन आध्यात्मिक और ब्रह्म चेतना को सत्य रूप में प्रकट करने वाला माना जाता है। वे केवल विनाश की देवी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी करुणा की मूर्ति मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं काली से काल का निर्धारण होता है। एक मंत्र इस बात की पुष्टि करता है, वह यह काली समय स्वरूपिणी सर्वमंगल कारिणी, अर्थात काली स्वयं काल है और स्वयं ही समय को निर्धारित और नियंत्रित करने वाली नियंता देवी जगद्धात्री है। क्या आप जानते हैं जिस तरह कालों के काल महाकाल से काल की धुरी जो होती है वह नियत की जाती है, उस तरह महाकाली उस धुरी को आपके जीवन में गति देती है, आपके जीवन में उसे चलने की शक्ति प्रदान करती है। शिव की शक्ति है देवी भद्रकाली रौद्रा शक्ति। जिस तरह भगवान शंकर के रुद्र तांडव के स्वरूप को रुद्र कहा गया है, जो गुस्से में बनाया गया उसे रुद्र मतलब भगवान शंकर का क्रोधित स्वरूप, वैसे ही रुद्र काली भी है। वे दैत्यों के श्रृंगार के लिए चंडी बनकर, कालिका बनकर धरती पर प्रकट होकर असुरों का संहार करी, तो कभी माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा महादुर्गा बनके जो उनके भक्त हैं उनका कल्याण करी। उनके जो शास्त्र प्रमाण देते हैं उसमें से सप्तशती का महिषासुर वध, रक्त बीज वध, चंड मुंड वध, अष्टम अध्याय और ऐसे कई अध्यायों में उनके बड़े सुंदर वर्णन दिए गए। तो महाकाली का जन्म के बारे में कहा गया कि माताओं का आतंक जब इतना फैला कि भगवती को लगा कि अब मुझे काली स्वरूप धारण करना पड़ेगा, क्योंकि जब चंडमुंड को मार कर देवी चंडिका बनी, चामुंडा बनी, तब जो अंत में राक्षस आया वह रक्त बीज था। देवी पराम्बा जगदम्बा शक्ति को यह स्वरूप लेना पड़ा, क्योंकि राक्षस रक्त बीज का वध भगवती काली के सिवा और कोई नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जितने बार उन्हें मारा जाता वे उसी स्वरूप में फिर प्रकट हो जाता। भगवती ने अपना मुंह इतना फैलाया कि उसे गटक कर काल का ग्रास बना ले गई वो। यह माँ कालरात्रि का भी एक स्वरूप है और वह काली छाया बड़े सुंदर तरीके से प्रकट हुई।
माँ काली का स्वरूप दुष्टों के लिए भयंकर है, तो माँ जगत जननी का स्वरूप के लिए कल्याणकारी है। जब भक्ति पराम्बा शक्ति के निकट पहुंचती है तो वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए सर्व सिद्धियां प्रदान करती हैं और सिद्धिदात्री कहलाती हैं। महादुर्गा की जो उनका जो अंश स्वरूप है, उनकी जो अंशभूत महापरा प्रकृति आद्या शक्ति भगवती भद्रकाली हैं, उन्हें जो आपकी 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रथम देवी कहा गया है, जो सबसे काली कुल की बड़ी देवी कहा गया है उन्हें। माँ महाकाली देवी महात्म्य में जो दुर्गा सप्तशती का अध्याय 7वां आया है, उसमें उल्लेख है ततः क्रोधानाम समुत्पन्ना काली काल विग्रहा, दुर्गा के क्रोध से निकली काली, जिनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके प्रकट होने से तीनों लोग कांप उठे। उस वक्त वैसे भी इतना युद्ध से चारों दिशाएं थरथरा रही थी, और वहां भद्रकाली का अभ्युदय जब हुआ तो शंखनाद करती मां अष्टभुजा धारणी, गले में मुंडमाला, हाथों में ये जो चूड़ामणि धारण किए हुए, कमर में राक्षसों के हाथ धारण करती है, ऐसा स्वरूप बनाया उनको। माँ काली का जो शास्त्र प्रमाण देते हैं वह रंग काला इसलिए है कि वो महान शून्य है, शून्य में अंश भरने वाली, शून्य में जान फूकने वाली भगवती महाकाली है। काल में काले स्वरूप का प्रतीक उनका यह काला रंग करता है कि माँ महाकाली जब काले जो अंधकार स्वरूप का एक बिंदु है उसे नष्ट करती सृष्टि का संचार करने वाली सृष्टि संचारणी देवी है, यानी कि अंधकार का मूल स्वरूप समाप्त करने वाली भगवती आद्या पराशक्ति है। महाकाली अंधकार के स्वरूप का नाश करने वाली है। जगदम्बा पार्वती अंबिका है। पार्वती कहा कि मैं कालिका स्वरूप धारण करूंगी, क्योंकि दुर्गा हूँ पार्वती का ही स्वरूप है, कालिका हूँ वे भी पार्वती का ही स्वरूप है, जगदम्बा हो वो भी पार्वती का स्वरूप है। पार्वती अनेकों स्वरूप में प्रकट हुई। शास्त्र कहते हैं अहम कालिकाम समायोहम शिवस्य प्राण रूपिणीम, अर्थात मैं काली हूँ, मैं समय की जननी हूँ, शिव की प्राण शक्ति हूँ। क्योंकि उन्होंने कलाचार का जो प्रमाण देता है वह ग्रंथ कहता है माँ काली की यह वास्तविकता जो है वह जो बुरे विचार हैं उनको नष्ट कर देती है। माँ भगवती भद्रकाली शक्तियों का स्वरूप है, शक्ति समुदाय कही जाती है। उनका यह ईश्वरत्व गुण ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, किसी का आवरण नहीं। भगवान शंकर पर क्यों होती है खड़ी भगवती कालिका? पुराण प्रमाण करते हैं माँ काली का युद्ध जब प्रचंड वेग में था और भगवती काली ने रक्त बीज को भस्म कर दिया, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि समस्त संसार का सर्वनाश कर देंगी। भगवती जनसंहार करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी, उनका क्रोध रोके नहीं रुक रहा था। तब देवताओं ने आग्रह किया कि भगवान महाकाली का स्वरूप शांत करने की शक्ति तो केवल महाकाल में ही है। देवताओं ने जब ऐसी अनुनय विनय करके भगवान शंकर से प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने सोचा कि यदि मैंने इन्हें नहीं समेटा, इनके क्रोध को नहीं समेटा तो काली समस्त संसार को काल का ग्रास बना ले। तब भगवान शंकर उनके रास्ते में आकर लेट गए। तब भगवती काली का पैर भगवान शंकर के शरीर पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हुआ और भगवती की लाल जिह्वा बाहर निकल आई। यह काली प्रकार देवी भद्रकाली संसार का संचार करने वाली जगत संचारणी और शिव की शिवा कहलाई। इस शांत स्वरूप को पूजने वाले उनके भक्त कहलाए, रुद्र स्वरूप को पूजने वाले उनके साधक और उनके
तंत्रोक्त स्वरूप को पूजने वाले अघोरी और तांत्रिक कहलाए। इसलिए कहा गया है शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितुम। शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। नरमुंडों की माला और कटी हुई बाहों की माला क्यों पहनती है भगवती भद्रकाली? जो शास्त्र प्रमाण करते हैं देवी भागवत की काली ने 52 नरमुंडों की माला पहनी हुई है। जो सृष्टि के सभी शब्दों की ध्वनि की कटी हुई बाहें अहंकार वासना लोभ मोह का अंत दर्शाती है। वे सिखाती हैं कि देवी भद्रकाली किस प्रकार सब बुराइयों का नाश करने वाली है। भगवती की जो भुजाएं हैं उनका दर्शन शास्त्र रहस्य में कहता है। पहला हाथ खड्ग धारण किए हुए है जो अज्ञान और अधर्म का विनाश करता है। दूसरा हाथ असुर का कटा हुआ सिर है जिसमें अहंकार का नाश करता है। तीसरा हाथ वर मुद्रा है, भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है देवी महामाई। चौथा हाथ अभय मुद्रा, भय मृत्यु से मुक्ति देने वाली भगवती भद्रकाली। भक्त कहते हैं भक्तानाम भयहरम कालीं प्रणमाम्यहम्, अर्थात मैं काली को प्रणाम करता हूँ जो अपने भक्तों का भय हर लेती है। आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार भगवती काली का अभ्युदय होता है। उन्होंने माँ के जो ये स्वरूप धारण किए वो क्यों किए और क्यों इस धरती पर उनका आगमन हुआ। आज के इस अंक में इतना ही। आशा करती हूँ भगवती काली आपके जीवन में आ रहे हर प्रकार के कष्ट को नष्ट करके आपको अभ्युदय प्रदान करे और अभय दे। माँ भगवती काली पराम्बा जगदम्बा श्री महाकाली के चरणों में मैं प्रियंका बारंबार नमस्कार करती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नया वीडियो लेकर जिसमें कुछ अद्भुत, कुछ रोचक, कुछ रहस्यात्मक तथ्य शामिल हो। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।